क्योंकि रिश्तों की बात करें स्वामी जी, और रिश्ते ऐसे मोड़ पर भी पहुंच ट्रैजिक जाते बात हैं। भी हो गई, इसलिए अब वाला विषय जो है कमाल का है। लीजिए आप उसे। इसलिए स्वामी जी की कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे मौके आ जाते हैं जहां रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और कई लोग इस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसका असर सीधे सीधे उनकी हेल्थ पर दिखने लगता है। किसी का वजन बढ़ने लगता है, किसी की आंखों में स्वेलिंग आने लगती है, रो रो कर रातें जो है कि तकिए भिगो देते हैं, किसी के सीने में दर्द, किसी के डाइजेशन में गड़बड़ी, मतलब मैं बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां एक सिलसिलेवार तरीके से बोल सकती हूँ, लेकिन उपाय तो स्वामी जी आप ही को देना है। तो देखो, जो कर सके वो तो ऐसे सर्वांग आसन, हलासन कर लेना, एक दूसरे की सहायता से कर लेना। आज पैर योगा भी चल रहा है, एक दूसरे की मदद करके कर लेना, करवा लेना। और नहीं तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन तो इजीली हो ही जाता है। सब बेटियां अलग अलग तरह से आज प्रयास में लगी हैं, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। बन पाए तो शीर्षासन भी कर ले। तो देखो, जो आपने बात कही वो बहुत ही नाजुक सी बात थी, बहुत ही अंदर से झकझोर देने वाली बात थी कि जब रिश्ते तार तार हो जाते, टूट जाते हैं, तब आदमी को वर्षों लग जाते हैं उभरने में, और कई बार तो व्यक्ति उभर ही नहीं पाता। कुछ तो आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ जीते तो है लेकिन भीतर से पूरे टूट जाते हैं और उनका तन जर्जरित हो जाता है, मन जर्जरित हो जाता है, उनकी चेतना पूरी की पूरी हिल जाती है। तो खैर, जो ऐसी किसी त्रासदी से गुजरे हो तो उनके लिए चलो बेटी बटरफ्लाई करो, एक छोटा सा उपाय बताता हूं। अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखें। एक तो योग तो करना है, योग करने से हम लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति निम्न चेतना में जीता है, या तो लोअर कॉन्शियस में रहता है या तो फिर नॉर्मल कॉन्शियस में रहता है। हायर कॉन्शियस में, अतिमानस चेतना में आरोहित वही हो पाते हैं जो सुबह उठ करके योगाभ्यास करते हैं, अपने आप को जानते, अपने आप को जगाते, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को, अपनी प्रतिभा को सही दिशा में लगाते हैं। पहली बार तो कोशिश ये करें रिश्ते ना टूटे, उसके लिए सबसे बड़ा सूत्र है लाइफ में कंप्रोमाइज करो। अपने सिद्धांतों से, मूल्यों से, मर्यादाओं से, आदर्शों से, सत्य से समझौता नहीं करना। आपको मूल्यों, आदर्शों, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, मूल्यों आदर्शों पर जो अपने एक वैचारिक अधिष्ठान है, सिद्धांत, मर्यादाएं, उनमें जीना है। लेकिन आपस के संबंधों में देखो, जीना है दृढ़ता से, लेकिन संबंधों में चाहिए उदारता, संबंधों में चाहिए समझौता। संबंध चलते कंप्रोमाइज करने से। संबंध किससे चलते बच्चों? ये सीख है जिंदगी की। किससे चलते संबंध? बोलो। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको लाइफ में। कभी भी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, अपने आज कैरियर में कंप्रोमाइज नहीं करना, उसमें खूब आगे बढ़ना। अपने काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं, अपने उन जहां दृढ़ता बरतनी है वहां दृढ़ता बरतो। जो मूल्य है, आदर्श है, सिद्धांत, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स है, आपके गोल्स हैं लाइफ में, जो आपका कर्तव्य है, मंतव्य है, गंतव्य है, उसमें कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं। चलो बैठो, प्राणायाम करो, लेकिन कंप्रोमाइज जो नहीं करते ना, फिर संबंध एक ही क्षण में टूट जाते हैं, रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। लोग एक से संबंध नहीं निभा पाते। मैंने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ अपना संबंध निभाया है और आने वाले कम से कम 50, 60, 70 सालों तक इस संबंध को निभाऊंगा। तो पहले बात तो संबंध टूटे नहीं, और मैंने कहा उसके पीछे जो भरोसा है, विश्वास है, उसको हम कायम रखें। और कंप्रोमाइज करना चाहिए आपस में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, एक दूसरे मत पंथ संप्रदायों को भी एक कंप्रोमाइजिंग नेचर होना चाहिए। और इसीलिए स्वामी जी कहा जाता है
जो हमारे झुकते नहीं यहाँ वो टूट जाते हैं। निघंटों में निरुक्त में एक शब्द है हुसैन भाई, जी, मम सत्यम, मैं ही सच हूं बाकी सब झूठ है। इसको युद्ध का पर्यायवाची बताया है। तो मैं ही सच हूं, मम सत्यम, इससे युद्ध होता है। आदमी को युद्ध के साथ नहीं,